अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम पिट्यूटरी ग्लैंड एडिनोमास को देखेंगे, पैथो की ऑस्पी। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पिट्यूटरी ग्लैंड एक स्मॉल बीन शेप स्ट्रक्चर है जो कि बेस ऑफ ब्रेन में पड़ा हुआ है विद इन द सेला टर्शिका हाइपोफिजियल फोसा में। ठीक है, तो इसके फंक्शंस को कौन कंट्रोल करता है? हाइपोथैलेमस, जो कि किसके साथ कनेक्टेड है? लोब्स के साथ, थ्रू स्टॉक। ये जो स्टॉक आपको दिख रही है, इसके थ्रू ये लोब्स के साथ कनेक्टेड है। एंटीरियर लोब, पोस्टीरियर लोब और इंटरमीडिएट लोब। और ये पिट्यूटरी ग्लैंड हमारे पास आ गया, स्मॉल बीन शेप स्ट्रक्चर। ये हमारे पास इसकी हिस्टोलॉजिकल पिक्चर है और इसमें हमें प्रॉपर दिखाया गया है कि इसमें तीन किस्म के सेल्स हैं, एसिडोफिल्स, बेसोफिल्स और क्रोमोफोब सेल्स। जो यूसिनोफिलिक साइटोप्लाज्म होता है, एसिडोफिल्स, बेसोफिलिक साइटोप्लाज्म, बेसोफिल्स वगैरह, और पुअरली स्टेनिंग साइटोप्लाज्म क्रोमोफोब सेल्स हैं। इसमें जो डार्क पर्पल आपको दिखेंगे बेसोफिलिक, और ये जो लाइट लाइट कलर के दिखेंगे क्रोमोफोब्स, और जो पिंक पिंक कलर में आपको दिखेंगे ये एसिडोफिल्स आ जाएंगे। इसी तरह यहाँ पे ये नॉर्मल हिस्टोलॉजी है पिक्चर डायफोरे एटलस की। तो ये जो आपको पर्पल पर्पल में दिख रहे हैं बेसोफिल्स, ये जो आपको यहाँ पे दिख रही है तो ब्लड साइनोसॉइड्स है, कैपिलरीज। यहाँ पे जो आपको दिख रहे हैं ये जो पुअरली स्टेनिंग है ये क्रोमोफोब्स है, और ये जो पिंक पिंक कलर पे निशान लगा है ये एसिडोफिल्स है। ठीक है, ये हमारे पास अगर इस तरह की पिक्चर आपको शो हो जाती है, बिग रॉबिन्स की पिक्चर थी, तो ये आप इस पे क्या लिखेंगे? ये इम्यूनोस्टेन है फॉर द ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन। ठीक है, ओवरव्यू क्या है पिट्यूटरी एडिनोमास का? एक तो ये बिनाइन नियोप्लाज्म्स हैं, बिनाइन ट्यूमर्स हैं एंटीरियर पिट्यूटरी सेल्स के। मे बी फंक्शनल एंड नॉन फंक्शनल। फंक्शनल मीन्स के जो हार्मोन प्रोड्यूसिंग हो, नॉन फंक्शनल मीन्स के जो साइलेंट हो, और जब उसका मास इफेक्ट आए, मतलब कि वो जब ट्यूमर बड़ा हो जाए तो वो कंप्रेस करे चीज़ों को, नॉर्मल पिट्यूटरी ग्लैंड को भी और ऑप्टिक क्याजम को भी, जिसकी वजह से टेम्पोरल विजन में मसला आएगा, बाई टेम्पोरल हेमिनोपिया हो जाएगा ड्यू टू कंप्रेशन ऑफ ऑप्टिक क्याजम। हाइपोपिट्यूटरिज्म हो जाएगा क्योंकि कंप्रेशन ऑफ नॉर्मल पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है, टिश्यूज। और हेडेक वगैरह की आ सकते हैं। दो किस्म के एडिनोमाज आते हैं, माइक्रो एडिनोमा, मैक्रो एडिनोमा। माइक्रो एडिनोमा लेस देन 1 सेंटीमीटर एंड मैक्रो एडिनोमाज ग्रेटर देन 1 सेंटीमीटर। ठीक है, और ये बातें इंपॉर्टेंट भी हैं। अब इनको क्लासीफाई हमने कर लिया हुआ फंक्शन नॉन फंक्शनल में। क्लासिफिकेशन मजीद देखते हैं जो हमारे पास है। अब एंटीरियर पिट्यूटरी में हमारे पास ये इस तरह के सेल्स होते हैं, लेक्टोट्रॉफ्स, मेटोट्रॉफ्स, कॉर्टिकोट्रॉफ्स, थायरोट्रॉफ, गोनेटोट्रॉफ। अब इनके जो एडिनोमास होंगे वो भी इसी नाम के हैं, लेक्टोट्रॉफ एडिनोमा, जिसको हम प्रोलेक्टिनोमा भी कह देते हैं, सोमेटोट्रॉफ एडिनोमा, कॉर्टिकोट्रॉफ एडिनोमा, थायरोट्रॉफ एडिनोमा, गोनेटोट्रॉफ एडिनोमा, और लास्ट पे नल सेल एडिनोमा, जो कि नॉन फंक्शनिंग एडिनोमा है, उसमें कोई हार्मोन इंक्रीज नहीं होता। ये जस्ट हाइपोपिट्यूटरिज्म करवाता है, कंप्रेशन, क्योंकि कंप्रेशन कर देता है नॉर्मल पिट्यूटरी टिश्यूज की, और हेडिक वगैरह करवाता है, और ऑप्टिक क्याजम को कंप्रेस करके बाई टेम्पोरल हेमिनोपिया करवा देता है। जस्ट इसका नॉन फंक्शनिंग नल सेल एडिनोमा का यही काम है। ठीक है, और ये हमें डायग्नोज भी तब होता है जब ये अच्छा खासा बड़ा हो जाता है। ठीक है, प्रोलैक्टिनोमा मींस प्रोलैक्टिन लेवल ज़्यादा होंगे, ग्रोथ हार्मोन सिक्रेटिंग ग्रोथ हार्मोन ज़्यादा होगा। कॉर्टिकोट्रॉफ एडिनोमा में एसीटीएच ज़्यादा होगा। थायरोट्रॉफ एडिनोमा हमारे पास रेयर कंडीशन होती है लेकिन टीएसएच ज़्यादा होगा अगर होगा तो। गोनेडोट्रॉफ में हमारे पास एफएसएच और एलएच ज़्यादा हो जाएंगे। पैथोलॉजिकल फीचर्स हम देख लेते हैं पिट्यूटरी एडिनोमास की। मैक्रोस्कोपिक फीचर्स, एक वेल सर्कमस्क्राइब्ड सॉफ्ट होता है, ग्रे टैन मास होता है, या आप इसी तरह लिखेंगे जब आपसे मैक्रोस्कोपिक फीचर्स ऑफ पिट्यूटरी एडिनोमा पूछा जाएगा। इट में कंप्रेस द ऑप्टिक क्याज्म, एंड जिसकी वजह से विजुअल डिस्टर्बेंसेज आ जाएंगी। जो माइक्रो एडिनोमाज होते हैं वो सेला टर्शिका तक ही काम अपना दिखाते हैं, जो मैक्रो एडिनोमाज होते हैं वो सेला टर्शिका से भी बियॉन्ड चले जाते हैं, सुप्रा सेलुलर रीजन पे। और एंड स्टेज आती है हमारे पास पिट्यूटरी एपोप्लेक्सी, हेमोरेज और नेक्रोसिस वगैरह करवा सकते हैं। ठीक है, अब ये हमारे पास पिक्चर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये पिक्चर दी जाएगी आपको, फिर सिनेरियो दिया जाएगा, और ये पिक्चर है पिट्यूटरी एडिनोमा की, मैसिव नॉन फंक्शनिंग एडिनोमा। ठीक है, और ये फार बियॉन्ड द सेला टर्शिका से भी बाहर निकल गया। ठीक है, और ये नॉन फंक्शनिंग एडिनोमा का केस है। अब हमारे पास यहाँ पे सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है कि एक बंदा आया, उसका एमआरआई करवाई, बंदा आया बायोटेम्पोरल हेमियोनोपिया के साथ और हेडिक के साथ। एमआरआई करवाई, इम्यूनोहिस्टोकेमिस्ट्री वगैरह करवाई, तो कोई भी हार्मोन लेवल्स का काम खराब नहीं था, लेकिन एमआरआई पे हमें मैसिव इनलार्जमेंट मिली सेलर टर्शिका वाली साइड से, जो कि सेलर टर्शिका से भी बाहर जा रही थी, बियॉन्ड सेलर टर्शिका। तो उस पर हमने सबसे पहला डायग्नोसिस तो ये बनाया कि
इम्यूनोहिस्टोकेमिस्ट्री हमारी ठीक है, हार्मोन लेवल्स ठीक है, तो ये नॉन फंक्शनिंग हो सकता है। एमआरआई पे मैसिव इनलार्जमेंट मिली तो हमें पिट्यूटरी एडिनोमा लगेगा, ठीक है। तो इस तरह हम ये इस पिक्चर को देखते हुए डायरेक्ट लिख देंगे डायग्नोसिस में पिट्यूटरी एडिनोमा, तो यही ऑस्पी क्वेश्चन आएगा आपके पास। फिर हमारे पास आ जाता है माइक्रोस्कोपिक फीचर्स, इसके क्या होते हैं? यूनिफॉर्म पॉलीगोनल सेल्स, मोनोमॉर्फिक अपीयरेंस है कंपेयर टू द नॉर्मल पिट्यूटरी, abundant sparse or abundant cytoplasm depending on the cell type, रेटिकुलर नेटवर्क डिसरप्ट हो जाता है, यहाँ आप यहाँ पे लिख सकते हैं डिक्रीज ऑफ रेटिकुलर नेटवर्क। इम्यूनोहिस्टोकेमिस्ट्री हमें बताएगी कि कौन सा हार्मोन ज़्यादा है। फॉर एग्जांपल प्रोलैक्टिन लेवल ज़्यादा है एक टेस्ट में, तो उसका मतलब है कि प्रोलैक्टिनोमा है वो, मतलब कि हमारे पास कौन सा लेक्टोट्रोफ एडिनोमा हो जाएगा, तो हम वो उस तरह का डायग्नोसिस लिख देंगे। फॉर एग्जांपल एक सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन आ जाता है कि एमनूरिया हो गया, ग्लैक्टोरिया हो गया, सेक्सुअल डिज़ायर नहीं आ रही, तो इसका क्या डायग्नोसिस हो सकता है? एमआरआई पे इनलार्जमेंट मिल गई, इम्यूनोहिस्टोकेमिस्ट्री में प्रोलैक्टिन लेवल ज़्यादा मिल गए, तो हम डायग्नोसिस क्या लिखेंगे? लेक्टोट्रोफ एडिनोमा, जिसको हम प्रोलैक्टिनोमा भी कहते हैं, ठीक है। अब आपको ये हिस्टोलॉजिकल पिक्चर मिलेगी पिट्यूटरी एडिनोमा की, मोनोमॉर्फिक सेल्स हैं विद द नॉर्मल एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, और यहाँ पे एब्सेंस ऑफ रेटिकुलर नेटवर्क भी मिलेगा। जब आपको ये पिक्चर मिल जाएगी और आपको हिस्टोलॉजिकल फीचर्स का कहा जाएगा तो आप क्या लिखेंगे? यूनिफॉर्म मोनोमॉर्फिज्म ऑफ सेल्स और पॉलीगोनल टाइप, ठीक है, ये वाले पॉलीगोनल सेल्स अरेंज इन शीट्स और कॉर्ड्स। फिर आप लिखेंगे एब्सेंस ऑफ रेटिकुलर नेटवर्क या रेटिकुलर नेटवर्क डिसरप्शन, ठीक है। तो आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे क्योंकि 2 या 3 ही आएंगे, तो ये आप लिख देंगे। टाइप्स ऑफ एडिनोमाज, और अब हम एक एक को सेपरेट डिस्कस कर लेते हैं। प्रोलैक्टिनोमा, इसका मैक्रोस्कोपिक फीचर्स में आप क्या देख सकते हैं कि सॉफ्ट इन्वेसिव मास है, और सारा कुछ यही आएगा जो यहाँ पे मैंने आपको मैक्रोस्कोपिक में बताया, वेल सर्कमस्क्राइब्ड सॉफ्ट में कंप्रेस्ड ऑप्टिक कैसल, ठीक है। और माइक्रोस्कोपिक फीचर्स में हमारे पास क्रोमोफोबिक सेल्स होंगे विद स्केंटी साइटोप्लाज्म, पॉजिटिव होगा, प्रोलैक्टिन लेवल ज़्यादा होंगे इम्यूनोहिस्टोकेमिस्ट्री टेस्ट में, ठीक है। प्रोलैक्टिनोमा का पेशेंट जो है फीमेल्स होगी तो एमेनोरिया, ग्लैक्टोरिया और डिक्रीज लिबिडो, सेक्सुअल डिज़ायर्स, हेडिक होगा मेल्स के अंदर। तो ये मोस्ट कॉमन टाइप है पिट्यूटरी एडिनोमा की। अगर आपसे पूछ लिया जाए पिट्यूटरी एडिनोमा का डायग्नोसिस और नीचे लिखा जाए विच टाइप ऑफ एडिनोमा जो फंक्शनिंग एडिनोमाज में आता है तो वो कौन सा कॉमन है, तो आप क्या लिखेंगे? लेक्टोट्रॉफ एडिनोमा मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ पिट्यूटरी एडिनोमा। ट्रीटमेंट में हम डोपामाइन एगोनिस्ट वगैरह देते होते हैं, ब्रोमोक्रिप्टिन, ठीक है, ताकि प्रोलैक्टिन प्रोडक्शन को सप्रेस किया जा सके और ट्यूमर श्रिंक हो जाए। और एंड हमारे पास क्या हल होता है? सर्जरी। अगर लार्ज ट्यूमर है तो फिर सर्जरी ही करनी पड़ेगी। सबसे पहले हम कीमोथेरेपी वगैरह से ट्रीट कर सकते हैं, अगर फिर एंड पे हमारे पास आपने अपना आंसर भी इसी तरह सेलेक्ट करना है कि सबसे पहले आपने आसान चीज़ों की तरफ जाना है, एंड पे फिर सर्जरी की तरफ जाना है। तो लैब फाइंडिंग्स में हमारे पास यही है कि प्रोलैक्टिन लेवल ज़्यादा हो जाएंगे और LH-FSH कम हो जाएंगे, जिसकी वजह से इनफर्टिलिटी, एमेनोरिया, ग्लैक्टोरिया वगैरह हो जाएगा और डिक्रीज सेक्सुअल डिज़ायर होंगे और हेडेक आएगा मेल्स के अंदर। अब अगर आपको ये पिक्चर आ जाती है तो आप ए में क्या लिखेंगे? जो ए वाली पिक्चर है कि ये हमारे पास इलेक्ट्रॉन माइक्रोग्राफ है स्पार्सली ग्रैन्युलेटेड प्रोलैक्टिनोमा की। इसमें अबंडेंट ग्रैनुलर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दिख रहे हैं जो कि इंडिकेशन है किसकी? के प्रोटीन सिंथेसिस ज़्यादा है, और स्मॉल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंस सिक्रेटरी ग्रैन्यूल्स आपको दिखेंगे और प्रोलैक्टिनोमा ज़्यादा बन, मतलब कि प्रोलैक्टिन लेवल ज़्यादा है। बी पे आप कहेंगे कि दिस इज़ द इलेक्ट्रॉन माइक्रोग्राफ ऑफ डेंसली ग्रैन्युलेटेड ग्रोथ हार्मोन सिक्रेटिंग एडिनोमा, और इसमें आपको गोल गोल इतने ज़्यादा दिख रहे हैं कि ट्यूमर सेल्स आर फिल्ड विद न्यूमरस लार्ज इलेक्ट्रॉन डेंस सिक्रेटरी ग्रैन्यूल्स, ठीक है। स्मेटोट्रोफ एडिनोमा हमारे पास आ जाता है जो कि ग्रोथ हार्मोन सिक्रेटिंग है, जो कि मैंने आपको माइक्रोग्राफ में दिखा भी दिया पीछे। मैक्रोस्कोपिक फीचर्स क्या आएंगे इसमें कि यूजुअली लार्ज मैक्रो एडिनोमाज होते हैं, इसमें भी सेम वही आएगा कि मैक्रोस्कोपिक फीचर्स में वेल सर्कमस्क्राइब्ड सॉफ्ट, ठीक है। और माइक्रोस्कोपिक फीचर्स में आएगा एसिडोफिलिक सेल्स, डेंस इओसिनोफिलिक साइटोप्लाज्म, पॉजिटिव फॉर ग्रोथ हार्मोन ऑन इम्यूनोहिस्टोकेमिस्ट्री। लैब फाइंडिंग्स में हमारे पास ग्रोथ हार्मोन सीरम लेवल ज़्यादा होंगे और इंसुलिन ग्रोथ फैक्टर 1 ये लेवल ज़्यादा होंगे, जो हमें कंफर्म करेगा कि ग्रोथ हार्मोन सेल एडिनोमा है। और फेलियर
थर्ड पॉइंट आप क्या लिख सकते हैं कि फेलियर ऑफ GH सप्रेशन आफ्टर ओरल ग्लूकोज लोड, सेकेंडरी डायबिटीज मेलाइटस इज ऑफन प्रेजेंट बिकॉज ग्रोथ हार्मोन इंड्यूसेस लिवर ग्लूकोनियोजेनेसिस आल्सो। ठीक है, अब इसमें क्या सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है कि एक चिल्ड्रन में अगर आएगा तो जाइगेंटिज्म के साथ आएगा, इंक्रीज लीनियर बोन ग्रोथ। अगर अडल्ट में आएगा तो एक्रोमेगैली के साथ आएगा बंदा, कि उसके हैंड जाज, फ्रंटल बोसिंग, प्रोट्रूजन ऑफ मैंडिबल, ये सब कुछ हुआ, कार्डिक फेलियर्स वगैरह, इन लास्ट टंग। और अगर हमारे पास मजीद आता है सेकेंडरी डायबिटीज मेलाइटिस के साथ, या अब डायग्नोसिस हमने इम्यूनो हिस्टोकेमिस्ट्री में हमें या लैब फाइंडिंग्स में हमें उन्होंने कहा है कि ग्रोथ हार्मोन लेवल ज़्यादा है, इंसुलिन ग्रोथ फैक्टर 1 ज़्यादा है, तो हमने कंफर्म कर दिया कि इसको किसका केस है, सोमैटोट्रोफ एडिनोमा का, GH सिक्रेटिंग, ग्रोथ हार्मोन सिक्रेटिंग। ठीक है, जाइगेंटिज्म इन चिल्ड्रन, एक्रोमेगाली इन अडल्ट्स, ये आपने याद रखना है। फिर हमारे पास ट्रीटमेंट आ जाता है इसका सोमैटोस्टेटिन एनालॉग्स दैट सप्रेस द ग्रोथ हार्मोन रिलीज। ठीक है, या हम ग्रोथ हार्मोन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट भी यूज़ कर सकते हैं। और लास्ट ऑप्शन हमारे पास क्या है, सर्जरी। सोमैटोस्टेटिन एनालॉग का अगर आपसे नाम पूछ लिया जाए तो आप क्या कहेंगे, ऑक्ट्रियोटाइड। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है कॉर्टिकोट्रॉफ। इसमें हमारे पास कुशिंग सिंड्रोम की तरफ बंदा जा सकता है क्योंकि ACTH सिक्रेशन ज़्यादा होएगी, ACTH सिक्रेटिंग ज़्यादा है, कुशिंग सिंड्रोम की तरफ ज़्यादा हो सकता है। मैक्रोस्कोपिक में आप यही लिखेंगे कि माइक्रोएडिनोमास में आता है, ये माइक्रोएडिनोमास में होता है। और माइक्रोस्कोपिक फीचर्स में आप लिखेंगे बेसोफिलिक सेल्स विद PAS पॉजिटिव साइटोप्लाज्म, ये स्टेनिंग ही है, ग्रेन्यूल्स, पॉजिटिव फॉर ACTH ऑन इम्यूनोहिस्टोकेमिस्ट्री। लैब फाइंडिंग में हमारे पास क्या आएगा कि ACTH लेवल ज़्यादा होंगे, लॉस ऑफ डायनल रिदम ऑफ कोर्टिसोल, मतलब कि हमारे पास नॉर्मल फिजियोलॉजिकल रिदम जो है वो डिस्टर्बेंस आया होगा, फेलियर हो जाएगा डेक्सामेथासोन सप्रेशन टेस्ट का, फेलियर ऑफ डेक्सामेथासोन सप्रेशन टेस्ट। थायरोट्रॉफ एडिनोमा में अगर हम आ जाएं तो माइक्रोस्कोपिक फीचर्स में हम कहेंगे क्रोमोफोबिक सेल्स, पॉजिटिव फॉर TSH ऑन इम्यूनोहिस्टोकेमिस्ट्री। लैब फाइंडिंग में TSH लेवल ज़्यादा है, T3 T4 भी ज़्यादा है। हाइपरथायराइडिज्म वाली सिम्टम्स आएंगे कि स्वेटिंग हो रही है, एनजाइटी में है, बेचैनी में है, हीट इंटॉलरेंस है, और वेट गेन है, सॉरी वेट लॉस है ज़्यादा, वेट गेन हमारे पास हाइपो के काज में आता है। ठीक है, और नेक्स्ट थायरोट्रॉफ में आप माइक्रोस्कोपिक फीचर्स में आप ये लिख सकते हैं मोनोमॉर्फिक पॉलीगोनल टू ओवल सेल्स, क्रोमोफोबिक और लाइटली बेसोफिलिक सेल्स। अरेंजमेंट्स में आप लिख सकते हैं कि सेल्स आर अरेंज्ड इन डिफ्यूज शीट्स। ठीक है, ट्रेबेकुलस कॉर्ड लाइक पैटर्न्स, जो कि मैंने आपको स्टार्ट में बता दिया हुआ है वही सारा इधर चल रहा है। ठीक है, जस्ट चेंजिंग कहाँ पे आ रही है, इम्यूनोहिस्टोकेमिस्ट्री एग्जामिनेशन पे, के हार्मोन कौन से लेवल ज़्यादा हो रहे हैं हर टाइप में। ठीक है, साइटोप्लाज्म हमारे पास वही है कि स्कैन टू मॉडरेट फेंटली बेसोफिलिक साइटोप्लाज्म आ जाएगा इधर, थोड़ा बहुत साइटोप्लाज्म का डिफरेंस है और वो आपने देख लेना है। यूनिफॉर्म राउंड टू ओवल न्यूक्लियर विद फाइन क्रोमाटिन, तो ये सारी आपने बता देनी है बातें। ठीक है, ग्रेटोट्रॉफ एडिनोमा में हमारे पास क्या आता है, FSH और LH प्रोड्यूसिंग सिक्रीश, मतलब कि प्रोड्यूसिंग एडिनोमास या सिक्रेटिंग एडिनोमास, और ये रेयर है, ये TSH, FSH, LH ये रेयर होते हैं हमारे पास। अगर आपसे रेयर का भी पूछ लिया जाए क्वेश्चन तो आप ये 3 लिख सकते हैं हार्मोन, और ये 2 आप लिख सकते हैं फॉर द आपका जो आंसर है, कि गोनेडोट्रोफिक एडिनोमास और थायरोट्रॉफ। माइक्रोस्कोपिक फीचर्स में क्या आएगा गोनेडोट्रोफ एडिनोमा में, कि ये पॉजिटिव है फॉर FSH LH और इम्यूनोहिस्टोकेमिस्ट्री, सेल्स विद वेरिएबल स्टेनिंग्स, जो आपको मैंने स्टार्ट में भी बता दिया, पॉलीगोनल टू ओवल सेल्स आ सकते हैं इसमें, मोनोमॉर्फिज्म के अकॉर्डिंग अरेंज होंगे। लैब फाइंडिंग में हमारे पास क्या आएगा, FSH और LH ज़्यादा होंगे, यूजुअली सब क्लिनिकल, ऑफन डिटेक्टेड लेट ड्यू टू मास इफेक्ट्स। अब हम आ जाते हैं नल सेल एडिनोमा में। उसमें क्या आप कहेंगे कि माइक्रोस्कोपिक फीचर्स पे या आपसे वैसे भी फीचर्स पूछ लिए जाएँ कि सेल्स लैक हार्मोन इम्यूनो रिएक्टिविटी, कोई हार्मोन लेवल्स इसमें एलिवेट नहीं होते, जस्ट मास इफेक्ट्स होते हैं, और ये ज़्यादा स्वेयर फॉर्म होती है कि क्योंकि हमें स्टार जो हार्मोन लेवल्स अगर ज़्यादा हो जाए साइन सिम्टम्स से तो हमें पता लग जाता है कि कौन सा एडिनोमा हो सकता है। लेकिन इसमें कोई हार्मोन लेवल ज़्यादा नहीं हो रहे तो हमें कॉम्प्लिकेशन आती है और हमें पता नहीं लग पाता, जल्दी डायग्नोज नहीं हो पाता कि वाकई पिट्यूटरी एडिनोमा है और नल सेल एडिनोमा है, नॉन फंक्शनिंग है। तो नॉन फंक्शनिंग होने की वजह से जब ये अपने क्रॉनिक केस में आ जाता है तो तब ये डायग्नोज होता है, क्योंकि तब ही इसके सिम्टम्स आ रहे होते हैं, बाई टेम्पोरल हेमिनोपिया और मास इफेक्ट्स के साथ ये आता है। और पेशेंट हमेशा इसका सवेयर फॉर्म ही लेके आ रहा होता है क्योंकि उसमें हेडेक और
बायोटेम्पोरल हेमिनोपिया तब आ रहे होते हैं, हाइपोपिट्यूटरिज्म हो सकता है जब ये ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, मास इफेक्ट आ जाएगा, ठीक है, मैस इफेक्ट। फिर मोनोमॉर्फिक क्रोमोफोबिक सेल्स आ सकते हैं, लेफ्ट फाइंडिंग में नो हार्मोन एलिवेशन, दैट्स इट अबाउट ऑल द टाइप्स ऑफ एडिनोमास।